दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में प्लम्बर बेस में हमें बेन को दिखाया जाता है जिसे एस्टर कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन बेन एस्टर का कॉल पिक नहीं कर रहा होता, जिस पर रुक जाता है। दोस्त एस्टर तुम्हें कॉल करे, तुम फोन पिक क्यों नहीं कर रहे? जिस पर बेन बोलता है आजकल एस्टर का बर्ताव थोड़ा अजीब हो गया है, शायद वो हम दोनों के रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहती है और ये टीवी पे कुछ क्यों नहीं आ रहा है। जिस पर रुक बोलता है बेन तुम कोई एलियन शो एक्स्ट्रानेट से क्यों नहीं देख लेते? जिस पर बेन जैसे ही टीवी ऑन करता है एक्स्ट्रानेट पर द मोस्ट डिलीशियस गेम शो आ रहा होता है। बेन बोलता है क्या फालतू शो है? जिस पर रुक बताता है ये यूनिवर्स का सबसे फेमस रियलिटी शो है। बेन बोलता है जो भी इस रियलिटी शो का अगला कंटेस्टेंट होगा वो कितना बड़ा लूजर होगा। तभी शो में अनाउंसमेंट होती है कि बेन हमारा अगला कंटेस्टेंट है। बेन बोलता है इसका अंदाजा मुझे पहले से हो जाना चाहिए था और शो शुरू होता है। जेनिथ बताता है कि मैंने तुम्हारे दिमाग में झांक कर तुम्हारे लिए टीम चुन लिया, ये वो खूबसूरत लड़कियां हैं जो तुम्हारे लिए कम्पीट करेंगी और जो जीतेगी उसको मौका मिलेगा मिसेस टेनिसन बनने का। बेन बोलता है पहले से वहाँ पे मिसेस टेनिसन है, मेरी मॉम और कुछ ऐसी लड़कियां जो मेरी कजिन है। पर जेनिथ की चुटकी बजाते ही कई सारी लड़कियां गायब हो जाती है। जिस पर स्लैम्बियट बोलता ओ बेन तुमने अपना स्पेशल बूम इस्तेमाल कर लिया। बस जेनिथ और बाकी सभी से बोलता है कि मैं ये गेम नहीं खेलना चाहता, जिस पर लोग बेन पर केला सेब अंडे फेंक कर मार लगते हैं। बेन बोलता ठीक है मैं तैयार हूँ और वैसे भी ये तो सिर्फ एक गेम है। जिस पर जेनिथ कहता है हाँ बिल्कुल। सो अब बिना किसी देरी के गेम स्टार्ट करते हैं और जेनिथ चुटकी बजाकर सभी को हैक्स की लाइब्रेरी में पहुंचा देता है। जेनिथ बोलता है पहले राउंड में सिर्फ आपको खामोश रहना, एक छोटी सी आवाज और आप गेम से बाहर। एस्टर बेन के पास आती है और बोलती है कि मुझे एक जरूरी बात करनी है बेन, लेकिन बेन कुछ बोल पाता उससे पहले ही हैक वहां पर आते हैं और बोलते गेम स्टार्ट हो चुका है। एस्टर पहले राउंड में सुमंगा सोन, नैन्सी चेन, जेनिफर नॉक्टेन, माइक्स ये तो आउट हो जाता है और ये राउंड यहाँ पे खत्म हो जाता है। पर जेनिथ जब दूसरा राउंड शुरू करने वाला होता है तो अटैया सामने आती है और बोलती है जोकर जेनिथ हम में से कुछ लेडीज ऐसी है जो ये गेम खेलना नहीं चाहती हैं। जेनिथ बोलता है जो ये गेम नहीं खेलना चाहती है उनके लिए लूजर्स बॉक्स पहले से तैयार है, जिस पर सभी लेडीज तैयार हो जाती है और जेनिथ बोलता है कि इस राउंड में सिर्फ आपको बचना है, जो फिट हो गया वो जीत गया। एस्टर एक बार फिर बेन से बात करने की कोशिश करती है लेकिन बेन एस्टर से आंखें चुराने लगता है, जिसके बाद गेम स्टार्ट होता है और कई सारी लेडीज बहुत ही अच्छे तरीके से गेम को जीत जाती है, लेकिन जूली यामामोटो ऐसे ही हार जाती है। यह ब्लास्टर का इस्तेमाल करती है जबकि प्रिंसेस लूमा अपनी ताकत का। इसके साथ ही ये राउंड भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट राउंड के लिए सभी लेडीज को लावा के बीच लाया जाता है और यहाँ पे जेनिथ बताता है इस राउंड में सिर्फ तुम्हें ये फ्लैग लेके आना है, जो सबसे पहले फ्लैग लाके देगा वो जीत जाएगा। गेम स्टार्ट होते के साथ चार्म कैस्टर आउट हो जाती है। सब डोरा पहले पहुंचती है पर एस्टर फ्लैग छीन कर दूसरी एलियन को दे देती है, जिससे जेनिथ बोलता है ये गेम ऐसे नहीं खेला जाता। तो अब वक्त आ चुका है कि गेम को थोड़ा और हार्ड बनाया जाए और चुटकी बजाकर सभी को गोरमान स्पीसीज के प्लेनेट पे ले जाता है और बताता है बस तुम्हें इस गेम में खाना बनने से बचना है और बेन तुम इसमें से किसी एक लड़की को बचा सकते हो या फिर मैदान में उतर कर सभी को। बेन बोलता मैं दूसरा ऑप्शन चुनूंगा और बेन बोल वीवल में ट्रांसफॉर्म कर लड़ने जाता है। बेन को पिटता देखकर सभी लेडीज अपनी अपनी तरीके से स्पेस बॉम्ब से लड़ने की कोशिश करती है। यहाँ पर बेन को पहले बचाने के चक्कर में सभी लड़कियां आपस में लड़ने लगती है, जिस पर बेन जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो बेन की पतली दुबली आवाज उन तक नहीं पहुंच रही होती है। यहाँ पर स्लाइमबियट बेन को भोंपू देता और बोलता अब चीखो, जिस पर बेन बोलता है लेडीज अगर तुम इसी तरीके से लड़ती रही तो एक एक करके हम सभी मारे जाएंगे, जिस पर लड़कियां राजी हो जाती है और एक साथ हमला करती है। जेनिथ बोलता है नहीं नहीं ये चीटिंग है, ये गेम ऐसे नहीं खेला जाता है, तुम ऐसे टीम में काम नहीं कर सकते, जिस पर बेन बोलता है ये मेरी टीम है और अब तुम रूल चेंज कर रहे हो, जिस पर बेन से जेनिथ बोलता है माई शो माई रूल और चुटकी बजाकर कई सारी लड़कियों को एलिमिनेट कर देता है और बस 4 लड़की बचती है, प्रिंसेस लूमा, अटिया, एस्टर और काई। जेनिथ बोलता अब अगला राउंड एनो ट्रांसफर पे किया जाएगा और चुटकी बजाते सभी एनो ट्रांसफर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जेनिथ बोलता है ये आखिरी राउंड है और इसके अंदर आपको सिर्फ जिस स्केयर के महल तक रेस लगानी है और जो जीतेगा वो बनेगा मिसेस टेनिसन। सभी अपनी अपनी सवारी लेकर तैयार हो जाता है, लेकिन काई के पास कोई व्हीकल नहीं होता, जिस पर बेन स्लाइमबियट से बोलता है रुक को जल्दी से कॉल लगाओ। स्लाइमबियट तुरंत रुक को कॉल लगाता है। रुक सभी के साथ बेन का शो देख रहा था। यहाँ पर बेन के बोलने की देर थी और टाइम साइकिल टेलीपोर्ट होकर काई के सामने आ जाती है, जिसके बाद रेस शुरू होती है। रेस के स्टार्ट होते ही कुछ दूर जाने पर सभी को पता चलता है कि उनके पीछे पूरे एनोट्रांस की जनता भाग गई। यहाँ पर लूमा को एनोट्रांस की मम्मी पकड़ लेती है और लूमा हार जाती है। अब गेम में काय, अटैया और एस्टर ही बचे होते हैं। गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जेनिथ पंपकिन मॉन्स्टर्स को जगा देता है और पंपकिन मॉन्स्टर उन पर हमला कर लगते हैं। यहाँ पर अटैया को पंपकिन मॉन्स्टर पकड़ लेता है, जिससे अटैया एलिमिनेट हो जाती है। पर काय और एस्टर दोनों साथ में पहुंचे होते हैं, इसीलिए मैच ड्रॉ हो जाता है। जेनिथ बेन से बोलता है वो किसी एक को चुने और इस गेम को खत्म करे, हारने वाले को जेनिथ की तरफ से वेकेशन टिकट्स मिलेंगी। बेन जल्दीबाजी में एस्टर को एलिमिनेट कर देता है। जेनिथ बोलता है ये गेम इसी के साथ यहाँ पे खत्म होता है, सो तुम चाहो तो इसके साथ शादी कर सकते हो या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी। बेन तुरंत एस्टर को कॉल लगाता है, लेकिन एस्टर का कॉल जब कनेक्ट नहीं होता तो बेन बोलता है ऐसा तो तभी हो सकता है जब एस्टर हो नल वॉइड में और हमें एस्टर के साथ बाकी लड़कियों दिखाया जाता है जो नल वॉइड में वे बेड्स के सामने होती है। बेन गुस्से में जेनिथ की तरफ देखते हुए बोलता है जेनिथ सभी को अभी नल वॉइड से बाहर निकालो। जेनिथ
जेनिथ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जिस पर जेनिथ बोलता है मेरा शो यहीं खत्म होता है। बैन फीडबैक में ट्रांसफॉर्मर को लड़ने जाता है लेकिन जेनिथ उसे वापस नॉर्मल कर देता है। बैन बोलता अगर ये उन्हें वापस नहीं लाने वाला तो मुझे उन्हें जाकर लाना होगा, तुम मेरे साथ चल रही हो काय? जिस पर काय बोलती है हाँ बिल्कुल। जेनिथ बोलता है ये गेम तो और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और जेनिथ काय और बैन को टेलीपोर्ट कर देता नल वॉइड में। बैन और काय को वहां पहुंचते ही वे बेट्स उन पर हमला करते हैं। यहाँ पर बैन और काय एक पत्थर के पीछे छुपने जाता है जहाँ पर महिला मंडल पहले से छुपे होते हैं। यहाँ पर बैन बोलता आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? रुखसार बताती है बैन जेनिथ हम सभी को इकट्ठा करा है ताकि शो खत्म होने के बाद तसल्ली से हमें खा सके। बैन बोलता तुम लोग यहीं रुको, मैं जरा रास्ता साफ करके आता हूँ। बैन तुरंत अपने आप को सॉक स्कॉच में ट्रांसफॉर्म करके लड़ने जाता है। बैन खुद को बचा तो वो उस बेट के कान के पास जाता है और चिल्लाने लगता है। स्लाइम ब्यूट बोलता है बैन वो उसका कान नहीं है। बैन बोलता पहले बताना चाहिए था ना, और वह बेट एक जोरदार थप्पड़ बैन को मारता है। बैन उठता और बोलता उन्हें मैं कैसे बचाऊंगा जब मैं खुद को भी नहीं बचा पा रहा हूँ। महिला मंडल वहां पर पहुंचती है और बोलती है हमें बचाने की जरूरत भी नहीं है, और वो सारी एक साथ वे बेड्स पे टूट पड़ती है। लेकिन तभी पीछे से पोर्टल खुलता है और रुक बाहर निकलता है। बैन बोलता है इस तरफ गर्ल्स, और इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें जेनिथ को दिखाया जाता है जो पैकअप करके जा रहा था, लेकिन तभी इसके पीछे से एक पोर्टल खुलता है और बैन बाहर आता है और आते ही एक लात मारता है जिससे जेनिथ दूर जा गिरता है। पर जेनिथ अपने जादू से बैन को भी इंसान बना देता है और वापस खड़ा होकर बोलता है बैन मुझे हराने के बस सपने देखो। बैन बोलता है आइडिया अच्छा, और बैन तुरंत अपने आप को फिश की दस्त में ट्रांसफॉर्म करता है और जेनिथ को सुला देता है। सपना दिखाता है कि रुक एक बार नहीं बल्कि बार बार लगातार वो उनका डेली रूटीन बता रहा था, जिससे सुनकर जेनिथ अखंड बोर हो जाता है। रियल लाइफ में बैन बताता है कि एंटरटेनमेंट का सिर्फ एक ही इलाज होता है, वो है बोरियत। रुक बताता जो नल वर्ड से गर्ल्स निकली उसमें से आधी ज्यादा क्रिमिनल थी जिन्हें उनकी सही जगह पहुंचा दिया गया। तभी एस्टर बैन के पास आते हैं और बोलते हैं क्या अब हम बात कर सकते हैं बैन? इससे पहले एस्टर कुछ कह पाती वहां पर एंटोनियो पहुंचता है। बैन बोलता वहीं रुक जाओ एंटोनियो, लेकिन एंटोनियो एस्टर को किस करता है। एस्टर किस करते हुए बोलती है बैन मैं एंटोनियो को डेट कर रही हूँ और वैसे भी मैं अपनी किस्मत से और नहीं लड़ सकती, तुम्हारी किस्मत का ही। और ये कहकर एस्टर चली जाती है। पास में खड़ी काय से बैन पूछता है काय तुम तो किस्मत में विश्वास नहीं करती हो ना? काय बोलते बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तभी बैन का पैर फिसलता है और बैन के होठ काय के होठों पे जा गिरते हैं। दोनों खड़े होते हैं और एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं, लेकिन तभी जीती हुई एरियन बैन की किस मांगने के लिए वहां पर आती है और वो दोनों वहां से भाग लेते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बता, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाके जरूर देखें। इसके साथ ही मैं एक सब्सक्राइबर बहन का चैनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी जाके जरूर चेक करें। वो एक एस्ट्रोलॉजर है तो शायद आपकी कुछ मदद हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।